काफी रात का समय था और बहुत तेज बिजली कड़क रही थी। और तभी एक बहुत तेज बिजली कड़कती है और हम देखते हैं कि एक आदमी जिसकी आंखें सफेद थी और उसका नाम था हीरो ब्राइन, और वो एक विलेज के अंदर घुस जाता है। और वो बच्चा अपने घर के अंदर सो रहा होता है, लेकिन तभी उसकी बिजली कड़कने की वजह से आँख खुलती है तो वो अपनी खिड़की पे देखता है कि एक आदमी, वही जो हीरो ब्रांड, उससे कोई कौन है ये जो मेरे घर के पास से निकला। और फिर वो गेट खोल के जल्दी से बाहर जाके देखता है कि उधर है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। लेकिन जैसे वो अपने विलेज के अंदर घूमता है तो वो सामने देखता है कि वो आदमी अपने सारे के सारे शिप्स को खा जाता है, और वो हीरो ब्राइन उसको पीछे मुड़ के उस बच्चे को भी अब देख लेता है। तो उस बच्चे का बचना अब इम्पॉसिबल था। लेकिन तभी उसके डैड की आँख खुल जाती है। वो सोचते हैं कि है वो जो आदमी था वो उसके बेटे को अपनी गोदी में लेके जा रहा था भागते हुए। और वो विलेजर देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। और फिर वो तभी अपने उसे अपने हाथ में लेके जल्दी से उस विलेज से बाहर निकल जाता है। वो सारे के सारे विलेजर्स अभी भी सो ही रहे थे, लेकिन जो उसका डैड था वो जल्दी से अपने बेटे को बचाने के लिए उस आदमी के पीछे बहुत तेज़ी से भागता है। और वो एक हथियार को लेकर आता है, लेकिन वो सामने देखता है कि वो हीरो ब्राइन अब एक पोर्टल के अंदर घुस चुका है, एंड पोर्टल के अंदर। और वो आदमी जैसे घुसने वाला था, लेकिन तभी वो पोर्टल बंद हो जाता है और वो आदमी इसी विलेज के अंदर रह जाता है। अब वो आदमी अपने बच्चे का टेडी देख के बहुत ज़्यादा उदास होने लग जाता है और वो रोने लग जाता है वहीं पे बैठ के उसके पास, एंड डायमेंशन के पास। और फिर अब कुछ देर बाद अब सुबह हो जाती है तो सारे के सारे लोग देखने जाते हैं। विलेज में उसी आदमी की तरह, जो हीरो ब्राइन था उसकी ही तरह, एक आदमी अपने विलेज के अंदर शॉपिंग करने आया होता है। लेकिन सारे के सारे आदमी जो थे उसे एकदम अलग नज़रों से देख रहे थे, क्योंकि उसकी आंखें सफ़ेद नहीं थी बस, लेकिन वो लग हीरो ब्राइन जैसा ही रहा था। लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग ऐसे क्यों खड़े हैं एक तरफ। और फिर जब वो दुकान के पास जाता है तो वो कहता है कि भाई साहब चलो ये वाला सामान दे देना। और फिर वो शॉपकीपर वो जो आदमी था वो देख कहता कि देखो वही है जिसने मेरे बेटे को लेके गया था। वो देखो वो जो आदमी खड़ा है वही मेरे बेटे को पक्का ले गया था। फिर वो सारे के सारे विलेजर कहते कि कौन कौन, देखो जो पीछे खड़ा है वो वाला। फिर वो सारे के सारे आदमी जब उस आदमी को देखते हैं तो वो सब के सब कहते हैं कि यही तो था। वो उस आदमी को याद आने लग जाता है कि ये वो ही आदमी है जो कल रात मेरे बेटे को लेके बहुत तेज़ी से भाग गया था मेरी आंखों के सामने से। और फिर तभी वो ज़ोर से चिल्लाता है, ये रहा, ये वो ही आदमी है जो मेरे बेटे को लेके भागा था, पकड़ो इसे। पता कि है ये आदमी गया कहाँ। और फिर वो विलेजर कहता है कि ये आदमी देखो यहीं से भगा है, जल्दी जल्दी जाके इसे पकड़ो। और फिर वो सारे लोग कहते हैं कि ठीक है जल्दी चलते हैं, इस बार तुम्हें बेटा तुम्हारा पक्का मिल जाएगा। और फिर जब वो घर में अपने पहुंच चुका था, वो बेचारा आदमी घर पे जाके आराम से बैठने वाला था, लेकिन तभी वो सबके सब हथियार लेके वहाँ से अब निकल चुके थे उस आदमी को, बेचारे को मारने, जिसकी कोई गलती नहीं थी। और वो बेचारा वो अपने फार्म में आके कैरेट्स को लगा रहा था, और वो सारे लोग विलेजर्स अपने हथियार तैयार कर रहे थे उसे जान से मारने के लिए। और वो बेचारा को कुछ पता भी नहीं था कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। फिर तभी वहाँ पे सारे के सारे विलेजर आ जाते हैं, और वो बेचारा आराम से काम करके घर के अंदर ही जाने वाला था। वो सामने देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसने आज तक कोई गलत काम नहीं करा था। कि वो सोचता कि है मैंने करा क्या। फिर वो जल्दी से अपने गेट को बंद कर लेता है ताकि वो लोग उसके अंदर आ गए तो वो उसे जान से मार देंगे। तो कहता है कि जल्दी बाहर निकल, तेरे को आज हम नहीं छोड़ेंगे। और फिर जब वो डैड था वो जल्दी से गेट तोड़ने लग जाता है उसका, लेकिन वो गेट पकड़ के खड़ा था। और फिर वो सारा विलेजर उसकी जो विंडो थी, विंडो के कांच पे अपनी चीज़ें फेंक के मारने लग जाते हैं, और वो सब टूटने लग जाता है। और अब वो जल्दी से वहाँ से भाग के बाहर चला जाता है, और वो उस पीछे के रास्ते से भाग के चले जाने लग जाता है।
यहाँ पे वो कहता है कि वो पीछे से निकल चुका है और वो सारे के सारे विलेजर उसके अब पीछे भागने लग जाते हैं कि इसे आज हम पक्का जान से मार देंगे, इसने इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे विलेज के बच्चे को ले जाने की। और फिर वो बहुत तेजी से उसके पीछे मारने के वो सामने देता है कि वो ही पोर्टल जहाँ पे वो हीरोब्राइन भागा था। और फिर सारे विलेजर उसको घेर के खड़े हो जाते हैं कि तभी उस आदमी को याद आता है कि ये तो वही पोर्टल था, लेकिन वो तभी पोर्टल खुल जाता है और उसकी अब जान बच जाती है। वो जल्दी से उस पोर्टल के पीछे मुड़ के देखता है, वो आदमी कहता है कि है, सारे कहते हैं कि ये क्या चीज़ है। और फिर उस आदमी को याद आता है कि है ये तो कल रात वाला पोर्टल है जिसने मेरे बेटे को ले गया था। और फिर वो तभी वो आदमी वापस उस पोर्टल के अंदर कूद के भाग जाता, कहता है कि इस बार भी बच गया ये मेरे हाथों से, अगली बार इसे पक्का नहीं छोड़ूंगा। अब जो वो मासूम सा आदमी था बेचारा, वो अब जाके पहुंचता है एंड पोर्टल के अंदर और वो जब वहां पे सारी चीजें समझता है तो वो आंखें खुली की खुली रह जाती है उसकी, क्योंकि आज तक उसने ऐसी चीज कभी नहीं देखी थी। और फिर तभी वो जल्दी धीरे धीरे से उस सब कुछ समझ रहा होता है और फिर उसे अब धीरे धीरे सब कुछ समझ भी आ जाता है कि वो एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है और अंधेरे के अलावा कुछ कोई भी इंसान नहीं। लेकिन तभी उसे वो ही बच्चा दिखता है जो कल रात को वही आदमी चुरा के यहाँ पे लाया था। तब उसे याद आता है कि हैं ये तो वही बच्चा है जो कुछ दिन पहले अपने घर के बाहर खेला था, तो ये यहाँ पे कैसा आया। फिर वो जल्दी से उस बच्चे के पास जाता है, कहता है कि बेटा तुम रोक ही रहे हो, लेकिन बच्चा डर जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो आदमी है। लेकिन वो अब हीरोब्राइन भी अब ये बात सुन लेता है और फिर अब वो दोनों को देख लेता है, वो दोनों को मार दे भगता बहुत गुस्से में आ रहा होता है। और फिर तभी वो उस बेचारे आदमी के पीछे आके उसको एक जोरदार पंच करता है, वो दूर जाके गिरता है। और तभी अब यहाँ से देखते हैं कि एंडर ड्रैगन पे अब फाइट हो रही है। वो एंडर ड्रैगन से अपने वो मेन वर्ल्ड के अंदर आ चुका है हीरोब्राइन। अब हीरोब्राइन और उस आदमी के बीच की लड़ाई तो एक तरफा चलने वाली थी क्योंकि उसके पास बहुत सारी पावर्स थी, लेकिन इसके पास बेचारे आदमी के पास कुछ पावर नहीं थी। और फिर तभी वो एंडर ड्रैगन अपने मुंह से आग के गोले फेंकना चाहता है, वो आदमी के बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है कमर पे। और फिर वो एंडर ड्रैगन के साथ पूरे विलेज के अंदर आग ही आग उगलने लगा क्योंकि उस आदमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि इसने मेरे को मारा क्यों। और फिर वो तभी उसके पीछे लग जाते हैं कि इसे हम नहीं छोड़ेंगे। फिर तभी वो एंडर ड्रैगन विलेज के पास पहुंच के पूरे विलेज में आग लगाने लग जाता है, कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे ही मेरे को हाथ लगाने की। और वो हीरोब्राइन पूरा का पूरे विलेज को जला के राख कर देता है। वो सारे के सारे विलेजर्स भी अब धीरे धीरे मरने लगे। तभी वो आदमी स्टीव वो सारे के सारे हथियार जो वहाँ पड़े हुए थे उन सबसे उस ड्रैगन को मारने की ट्राई करता है, लेकिन वो एक ही एरो से उसे मार सकता था। फिर जैसे वो एरो चाहता है और वो जाके सीधा एंडर ड्रैगन के पेट पर, तो वो एंडर ड्रैगन वहीं पे आके बहुत तेजी से नीचे गिर जाता है। और अब फाइट होने वाली थी हीरोब्राइन और स्टीव के बीच में। हीरोब्राइन जो अपने डायमंड के स्वॉर्ड के साथ उसको मारने के लिए बिल्कुल हंसते हुए तैयार था। और फिर अब वो जो विलेजर था कहता कि जल्दी से ये लो तुम्हारा हथियार। वो से एक फार्मर का वो जो होता है ना, वो देता है कि लो तुम इससे लड़ो। और फिर अब हीरोब्राइन जो अपने डायमंड स्वॉर्ड के साथ आता है आगे मारने के लिए उसे। और अब यहाँ पे बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली थी। अब यहाँ पे स्टीव और हीरोब्राइन एक दूसरे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं, एक जना कुछ और चला होता है। फिर वो बहुत तेजी स्टार्ट होती है लड़ाई और फिर वो विलेजर देख रहा होता है कि ये क्या हो रहा है लेकिन यहाँ पे। और फिर वो विलेजर भी भागता हुआ जाता है और उस हीरोब्राइन जो था उसके पीछे से जाके एक उसका गर्दन पकड़ के उसे नीचे गिरा देता है। वो हीरोब्राइन के अंदर तो बहुत पावर थी और वो उस आदमी को जान से मार देता है। और फिर जब सारा बच्चा तो कहता कि मेरे डैड को क्यों मारा तुमने। और फिर वो डैड के कहता कि तू भी आ तो ये मार दो, कि उसके तभी पेट से वो आदमी उसके पेट पे जाके मार देता है। हीरोब्राइन वहीं पे ख़त्म हो जाता है और वहीं मर जाता है। और फिर वो बेचारा बच्चा अपने डैड के पास आके रोने लग जाता है कि डैड आपको क्या हुआ, प्लीज़ उठो प्लीज़ उठो।
और यहीं पे अब वो डैड उसको टेडी पकड़ाता है।